आखिर क्यों ब्रिटिश रॉयल फैमिली के दो सगे भाई प्रिंस चार्ल्स एंड प्रिंस विलियम्स एक साथ हवाई यात्रा नहीं कर सकते? क्या आप गैस कर सकते हैं कि एक गाजर को दांत से काटने में और एक उंगली को दांत से काटने में किसमें ज्यादा फोर्स लगती है? आखिर वो कौन सी एम्पायर थी जिसने 1920 में पूरी पृथ्वी के 1/4 हिस्से पर कब्जा किया हुआ था? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के किसी एक वारिस का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसी के चलते ब्रिटिश रॉयल फैमिली के दो वारिस प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम्स एक साथ हवाई यात्रा नहीं कर सकते, ताकि किसी हवाई दुर्घटना की सूरत में ब्रिटिश रॉयल फैमिली का कम से कम एक उत्तराधिकारी तो जीवित रह सके। क्या आपको पता है सऊदी अरेबिया भी ऊँटों को इंपोर्ट करता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऊँट तो सऊदी अरेबिया के मूल निवासी हैं, फिर भला सऊदी अरेबिया ऊँटों का आयात क्यों करेगा? जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया ऑस्ट्रेलिया से ऊँटों का मीट के लिए आयात करता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के लोग ऊँटों का इतना मीट खाते हैं कि उनकी संख्या अब वहाँ कम होती जा रही है और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट अपने घरेलू नस्ल के ऊँटों को बचा कर रखना चाहती है। क्या आपको पता है कि पूरे इंटरनेट पर इस समय 1.5 बिलियन या 150 करोड़ वेबसाइट्स हैं, लेकिन इनमें से 99% वेबसाइट को आप गूगल से एक्सेस नहीं कर सकते और इसी को डीप वेब कहा जाता है। क्या आपको पता है जैसे एक ही भाषा का अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक्सेंट होता है, जैसे इंग्लिश का अमेरिकन एक्सेंट एंड ब्रिटिश एक्सेंट, ठीक वैसे ही साइन लैंग्वेज जो मूक बधिरों द्वारा इस्तेमाल की जाती है उसका एक्सेंट भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जानवर है जो आपके आसपास ही रहता है, लेकिन वो कभी अपना सिर उठाकर आकाश की तरफ नहीं देख सकता? जी हाँ दोस्तों, सूअर की गर्दन की संरचना प्राकृतिक तौर पर कुछ इस तरह से बनी होती है कि वो आकाश की तरफ अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता। यदि उसको किसी ऊंची चीज की तरफ देखना हो तो पहले वो कुछ कदम पीछे हटता है और फिर अपनी आंख की पुतलियां ऊपर उठाकर उस चीज को देखता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी फिल्म के रिलीज होने पर बच्चों को साल्मोनेला पॉइजनिंग हो गई हो? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में द प्रिंसेस एंड फ्रॉग नाम की कार्टून फिल्म रिलीज होने के बाद 50 बच्चों को साल्मोनेला पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ गया था। इस फिल्म में जब राजकुमारी टैना एक मेंढक को किस करती है तो वो एक राजकुमार बन जाता है। बस बच्चों ने भी इसी सीन की नकल कर ली और पहुंच गए हॉस्पिटल में। दोस्तों, 1920 में ब्रिटिश एम्पायर अपने चरम पर थी और ये 3 करोड़ 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर या पृथ्वी के 24% भूभाग पर फैली हुई थी। फ्रेंड्स, ये एक मिथ है कि जैसे आप गाजर को आसानी से चबा सकते हैं वैसे ही आप किसी की उंगली को भी चबा सकते हैं। आपको बता दें कि गाजर को काटने के लिए 200 न्यूटन जबकि किसी की उंगली को काटने के लिए 1485 न्यूटन के फोर्स की जरूरत पड़ती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।